परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पे मतलब सेंड कर रहे हैं, लाइक कीजिएगा। हाँ हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जितना भी क्वेश्चन करेंगे, मतलब हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे टोटल फ्रैक्शन मेथड से परसेंटेज का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन स्पेशली देखा जाए तो वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड डीबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हम बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे। और देखिएगा इसमें बेस्ट अप्रोच देंगे आप लोगों को हम। आप लोगों को खुद महसूस होगा क्वेश्चन को, मतलब बेस्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन कराएंगे। बहुत मतलब कम टाइमिंग के साथ क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि हुई है। बताओ चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि व्यर्थ खर्च न बढ़े। चीनी के मतलब देखिए यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 40% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना होगा? 40/100 को जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 4 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, मतलब 2/5। इसका मतलब 2/5 का यही मतलब होता है कि भाई 2 जो है, 2 जो है वो 5 का 40% है। बस इसका मतलब यही होता है। उसके बाद आप अपने मतलब मस्ट अप्रोच है ये, आप देखिएगा। तो इसका मतलब है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि हुई, यानी पहले अगर भाव 5 था, अब कितना हो जाएगा? 2 क्या है? 40% है, यानी पहले 5 था तो अब 7 हो जाएगा। यानी पहले 5 था तो अब 7 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए खपत में कितने प्रतिशत कमी करे। देखिए सबसे पहले अगर भाव में वृद्धि हो रही है तो खपत में मतलब खर्च को मतलब कि कांस्टेंट करने के लिए रेशियो हमको उल्टा लेना होता है। जैसे मान लीजिए इसका 5:7 है थी भाव में, तो खपत मतलब खर्च को मतलब खर्च ना बढ़े, इसलिए हमें इसको खपत में 7:5 लेना होगा। यानी अगर पहले 7 खपत था तो आज 5 करना होगा, तभी हमारा खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई कितना प्रतिशत 7 से 5 हो गया, कितना परसेंट कम हो गया। तो देखना होगा कि 5 कितना परसेंट खपत कम हो गया, तो 2 कम हो गया। तो देखना होगा 2 कितना है? 2/7 × 100। ठीक है, बराबर कितना होगा? 200/7 जब करेंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 60, 7/56, यानी कितना हो गया? 4%। तो कैसा लगा क्वेश्चन आपको? इसके बाद से मतलब कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए दूसरा फिर सबसे बेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त कर लेता है, 40 अंक प्राप्त कर लेता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल अंक कितने हैं? देखिए एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, 40 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ? यानी 80 नंबर पे पास होना था, तो 40 + 40 कितना होगा? 80 हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। अच्छा, अंक में दिया हुआ है कि 80 नंबर चाहिए, लेकिन परसेंटेज में कितना? 40% चाहिए। यानी 40% का वैल्यू कितना है? 40% का वैल्यू होगा आपका 80। ठीक है ना। तो 0 से 0 काटिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 1% का मान कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। तो कुल अंक कितने हैं? कुल अंक हमेशा 100% होते हैं। ठीक है। तो 1% का मान 2 है, तो 100% का मान होगा आपका 200, यानी 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
एक विद्यार्थी 20%, देखिए ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है वाई ग्रुप और कोस्ट गार्ड डीबी के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए एक तो पूछेगा परीक्षा के लिए कुल अंक हैं, कितने अंक हैं, और एक पूछेगा कि निर्धारित पास अंक ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित पास अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है बॉर्डर मेथड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 20% अंक प्राप्त करता है, देखिए बॉर्डर मेथड से बनेगा क्वेश्चन है। मान लीजिए सपोज मतलब मान लीजिए कि ये पास मार्क है, ठीक है। तो 60 अंकों से फेल हो जाते हैं, यानी 60 नंबर कम आया होगा उसका, 60, ठीक है। अच्छा, तो कितना 20%, ठीक है ना। अच्छा 20% आ रहा है तो कितना 60%, 60 नंबर कम आ रहा है, ठीक है। दूसरा विद्यार्थी 32% प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, तो कितना आ जाएगा, निर्धारित पास अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, 84, ठीक है ना, 84 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका डिफरेंस लेना होगा, ठीक है ना। डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 12% इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसका डिफरेंस और इसका योग, ठीक है ना, जोड़ देंगे। जब 60 कितना होगा, 044 होता है, 86 14, ठीक है ना। तो 1% का मान कितना होगा, 12 12 144 होता है 12। तो 1% का मान 12, तो 100% का मान कितना होगा, यानी 1200 का एग्जाम हुआ, ठीक है ना। टोटल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 12 परीक्षा के लिए कुल कितने अंक हैं, तो भाई 100% होगा ना, हर एक कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100% का मान इतना होगा, यानी 1200 नंबर का एग्जाम हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पूछा निर्धारित पास अंक ज्ञात करें। अब देखिए माइंड में मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन क्या दिया था कि एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना, 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 20% किसका, टोटल का। तो जब टोटल का 20%, यानी इसका 20% निकालेंगे हम, 1200 का 20% बताइए कितना होगा, 20%, 20/100, 0 से 0 गया, ठीक है। तो 12 दूना 24 और 0, 240 नंबर लाया था और 60 अंकों से फेल हो गया था, 60 अंकों से फेल हो गया था, यानी 60 नंबर कितना हो गया, 300 नंबर उस मतलब आना चाहिए उसको, मतलब पास मार्क यही है 300 पास मार्क, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो टोटल नंबर पूछेगा और दूसरा पास मार्क पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रवि मोहन से 40% अधिक कार्य करता है, बताएं मोहन रवि से कितने प्रतिशत कम कार्य करता है। देखिए रवि, यहाँ रवि मतलब रवि है और ये मोहन है, ठीक है। रवि मोहन से 40% अधिक कार्य करता है। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब चेंज कीजिएगा, 40% है तो 40% का मतलब 40/100, 0 से 0 गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 2/5, यानी 2 जो है 5 का 40% है। रवि मोहन से 40% अधिक कार्य करता है। रवि मोहन से, सबसे बड़ा चीज इसी को सेट करना होता है, बस इसी को सेट करना एक चैलेंजिंग वाली बात है। उसके बाद जो भी है बस बन जाएगा सब। तो मोहन के लिए, मोहन से 40% अधिक कार्य करता है, तो मोहन का कितना था 5, ठीक है। तो मोहन का 40% अधिक कार्य करता है, मोहन का 5 है, तो रवि का कितना होगा 7 होगा, तभी तो 40% अधिक कार्य करेगा 7, ठीक है। अब आ गया, बस बताए मोहन रवि से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम कार्य करता है, क्या हो गया, रवि मोहन से 40% अधिक कार्य करता है। रवि मोहन से 40% अधिक कार्य करता है, बताएं मोहन
मोहन रवि से कितने प्रतिशत, हाँ अच्छा, मोहन जो है यहाँ पे अब दिख रहा होगा कि 7 है और यहाँ 5 है, तो मोहन कितना काम करता है, कम, दो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो कितना 2y, ठीक है ना। किसका पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, मोहन रवि से, मोहन ये है, ठीक है, दो मतलब कि 2 यूनिट कम काम कर रहा है, किससे, रवि से। रवि का मान 7 × 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 200/7, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 बचल कितना, 57 इतना परसेंटेज होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब नॉर्मली एग्जाम में दे देता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। बस ऐसे क्वेश्चन भी फ्रैक्शन मेथड से बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी अंश तो ऊपर होता है और हर नीचे होता है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर देंगे, इसका मतलब यही होगा। 10% वृद्धि करने का मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 10% का मतलब ये 1/10, ठीक है ना। उसको मतलब काट कूट कीजिएगा, उसको 1/10 मिलेगा, ठीक है। तो अगर पहले 10 था 10%, तो 1 क्या है, 10 का 10% है, ठीक है ना। तो जब पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बात करें 12%। 12% के जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12/100 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12 और 25। अगर पहले फ्रैक्शन 25 था, अंश हर 25 था, ठीक है ना, तो अब कितना हो जा रहा है, 12% कम हो जा रहा है। 12% कम मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी पहले 25 था अब तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब तो जाहिर सी बात है कि भाई 11 ऊपर है, नीचे 22 है, तो कट जाएगा। यानी पहले अगर 10/25 था, अब हो जाएगा 1/2 के रेशियो में, ठीक है। बस क्वेश्चन में यही है कि भाई 1/2 जो दिया है, 1/2 दिया है, लेकिन 15/64 क्वेश्चन में है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि भाई 1 का मान 15 है और 2 का मान कितना है, 2 का मान 64 है, ठीक है। इसका मतलब 1 का मान इतना है, तो 10 का मान कितना, वो भिन्न क्या है, 10 का मान हो जाएगा आपका 150, ठीक है। और इसका 2 का मान, जब 2 का मान 64 है, तो 1 का मान 3 6 2 4 गुना कर देंगे इतना से 25 गुना 32, 150/25 के 0 हाथ में 5, 25 3 75 और 5 80, 0 से 0 कट गए, ठीक है। और 5 3 15 और 5 से कम 5 5 36, 3/16 इसका था पहले वाला।